कहानी शुरू होती है इयान और उसके पिता विंसेंट से, जो एक छोटे से जनरल स्टोर में जाते हैं। विंसेंट के पास खास शक्ति होती है। वो चीजों को गायब जैसा दिखा सकता है। वो कई ड्रिंक की बोतलों को इनविजिबल कर देता है और शक ना हो इसलिए सिर्फ एक च्युइंग गम खरीद कर बाहर निकल जाता है। इयान खिड़की के पास खड़ा रहकर उस इल्यूजन को कंट्रोल करता है। उसी समय कुछ कॉलेज के लड़के लड़कियां वहां से गुजरते हैं। उनमें से एक लड़की इयान को अजीब इंसान बोलती है और बस यहीं से उसका ध्यान टूट जाता है। बोतलों का इल्यूजन खत्म हो जाता है और दुकान वाली औरत को पता चल जाता है कि ड्रिंक गायब है। वो गुस्से में बाहर भागती है और विंसेंट पर हमला करने दौड़ पड़ती है। ये देखकर इयान गुस्से में उसे रुकने का आदेश देता है, पर वह नहीं रुकती। तब इयान हाथ से नकली बंदूक का इल्यूजन बनाता है और गोली चलाने जैसा दिखाता है, जिससे औरत डरकर जमीन पर गिर जाती है। असल में उसे कुछ नहीं हुआ होता। ये सब सिर्फ इयान की दिमागी शक्ति होती है, जो लोगों के दिमाग को कंट्रोल कर सकती है। हालात बिगड़ते देख विंसेंट तुरंत इयान को वहां से ले जाता है। तभी पुलिस भी पहुंच जाती है और औरत चिल्लाती है कि उसे गोली लगी है, लेकिन पुलिस वाला देखता है कि वो बिल्कुल ठीक है। इयान और विंसेंट कार में बैठकर भागते हैं और पुलिस उनका पीछा करती है। भागते भागते इयान अपने पिता से लड़ता है कि उन्हें बार बार चोरी क्यों करनी पड़ती है। वो कहता है कि अगर बैंक लूट लें तो हमेशा के लिए अमीर हो सकते हैं, लेकिन विंसेंट उसे डांटते हुए कहता है कि उनकी दो सख्त नियम हैं। पहला, ध्यान मत खींचो। दूसरा, अपनी शक्ति कभी परिवार के खिलाफ मत इस्तेमाल करो। गुस्से में इयान अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है और पुलिस वाले को ऐसा इल्यूजन दिखाता है जैसे उसके चारों तरफ कांच के टुकड़े फट रहे हों। पुलिस की गाड़ी पलट जाती है और एक गैस स्टेशन के बीचों बीच रुक जाती है। सबको लगता है कि बड़ा हादसा हुआ, लेकिन गाड़ी बिल्कुल सही सलामत रहती है, जिससे पेट्रोल पंप वाला आदमी हैरान रह जाता है। दूसरी तरफ शहर की कई कैमरों की रिकॉर्डिंग देख रही एक रहस्यमयी औरत तुरंत अपना हेलीकॉप्टर बुलाने का आदेश देती है। अगली सुबह इयान एक बुरे सपने से उठता है। उसका पिता विंसेंट उसे फ्राइड एग्स की प्लेट देता है और कहता है कि यह उसका 18वां जन्मदिन केक है। दोनों एक पुराने टूटे हुए जहाज में रहते हैं ताकि लोगों से दूर रह सकें और सुरक्षित रहें। विंसेंट चाहता है कि इयान आज का दिन उसके साथ बिताए। वो उसे उसकी माँ की पुरानी फोटो दिखाता है और कहता है कि उसे पुराने दिन बहुत याद आते हैं, जब वे सब साथ थे। लेकिन इयान बहुत गुस्से में होता है और बाहर जाने की जिद करता है। विंसेंट रोकने की कोशिश करता है, मगर इयान उसकी बिल्कुल नहीं सुनता। जाने से पहले विंसेंट उसे जन्मदिन का गिफ्ट देता है और इयान गुस्से में अपने कमरे में जाकर लकड़ी के ट्रेनिंग डमी पर मुक्के मारता है। फिर वह कमरे की खिड़की से कूदकर बाहर निकल जाता है और अपना बर्थडे अकेले मनाने निकल पड़ता है। दूसरी तरफ वह पुलिस ऑफिसर, जिसने कल इयान के इल्यूजन के जाल में फंसा था, अपने दोस्त बारिस्ता से बात करता है। वह बताता है कि उसने गैस स्टेशन और स्टोर की सीसीटीवी फुटेज मांगी, लेकिन कहा गया कि वह फाइलें पहले ही किसी ने ले ली हैं। उसी समय पास बैठा एक ग्राहक उनकी बात सुन लेता है और अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग करके पुलिस वाले पर हमला करता है। ऑफिसर जमीन पर गिरते ही मर जाता है। कुछ देर बाद स्पेशल फोर्स की एक टैक्टिकल टीम इयान और विंसेंट के जहाज पर धावा बोलती है और विंसेंट को पकड़ लेती है। टीम का लीडर विंसेंट का शुक्रिया करता है कि पुलिस को भ्रम में रखने से वे परसेप्टर नाम के दूसरे म्यूटेंट तक पहुंच पाए, यानी ऐसे लोग जिनके पास दिमाग नियंत्रित करने की ताकत है। तभी एक सोल्जर बताता है कि उन्होंने इयान को शहर के गे मार्केट में देखा है। उधर आर्केड में वही कॉफी शॉप वाला ग्राहक इयान को ढूंढ रहा होता है और पता चलता है कि वह भी परसेप्टर का ही सदस्य है। तभी जब कुछ लोग अंदर आते हैं, वह तुरंत हमला करता है, एक आदमी को बेहोश कर देता है और रेडियो पर बाकी टीम को अलर्ट भेज देता है। परसेप्टर के अलर्ट मिलते ही टीम की लीडर अपने सारे सैनिकों को उस जगह पर भेजने का आदेश देती है। वहां पहुंचकर परसेप्टर अपनी दिमागी शक्ति का इस्तेमाल करता है और एक सैनिक को भ्रम में डाल देता है, जिससे वह पागलों की तरह बिना सोचे समझे गोलियां चलाने लगता है। माहौल एकदम डरावना हो जाता है। इसी बीच परसेप्टर इयान के पास पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है। साथ ही दो अनजान लोग इयान को वहां से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं ताकि उसे पकड़ा न जा सके। बाहर खुले इलाके में पहुंचते ही परसेप्टर अपनी मार्शल आर्ट्स स्किल्स से दुश्मनों का सामना करता है। उसी समय वह देखता है कि कुछ लोग वीआर चश्मा पहनकर गेम खेल रहे हैं, इसलिए वह उन्हें चोट न लगे यह ध्यान रखता है। काफी संघर्ष के बाद परसेप्टर अपनी बेड़ियां तोड़कर आजाद हो जाता है। बाहर दूसरी तरफ टीम की लीडर इयान के सामने आती है और कहती है, अगर जिंदा रहना है तो मेरे साथ चलो। इयान अपने बेहोश पिता विंसेंट को गाड़ी में पड़ा देखता है और बुरी तरह घबरा जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर औरत उसके सिर पर कंट्रोलिंग हेलमेट पहना देती है और टीम इयान को वहां से ले जाती है।
परसेप्टर इल्यूजन दिखाकर उनका पीछा रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह उन्हें खो देता है। कुछ घंटों बाद इयान को एक गुप्त लैब में लाया जाता है, जहां वह लीडर अपना नाम एड्रियाना बताती है। वह बताती है कि वे कॉन्शियसनेस नाम की एक खतरनाक संस्था से लड़ रहे हैं, जिसने सालों से अपने साइकिक म्यूटेंट्स के जरिए दुनिया भर की राजनीति, युद्ध और अर्थव्यवस्था को कंट्रोल किया है, और अब वे दुनिया की बची हुई आजादी को बचाना चाहते हैं। इयान पूछता है कि उसे क्यों पकड़ा गया, तो एड्रियाना बताती है कि उनके खून में एक खास फॉर्मूला है, जिसकी मदद से वे इन शक्तियों को कंट्रोल या दोबारा बना सकते हैं। यह सुनकर इयान उनकी बात मानने से मना कर देता है। तब एड्रियाना उसकी माँ की फोटो दिखाती है और कहती है कि अगर वह साथ देगा तो वो उसे उसकी माँ के बारे में सच्चाई बताएगी। गुस्से में इयान अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है और उसको समुद्र किनारे होने का इल्यूजन दिखाता है, पर यह इल्यूजन तुरंत तोड़ दिया जाता है। इयान मांग करता है कि अगर वे आगे बढ़ना चाहते हैं तो पहले उसे उसके पिता से मिलवाएं। विंसेंट से मिलते ही वह जल्दी से इयान को चेतावनी देता है, इन लोगों की किसी बात पर भरोसा मत करना। तभी एड्रियाना आगे बढ़ती है और कहती है, इयान, तुम अपनी माइंड रीडिंग शक्ति का इस्तेमाल अपने पिता पर करो, क्योंकि वे तुमसे बहुत बड़े राज छुपाए हुए हैं। विंसेंट घबराकर इयान से विनती करता है कि वह उसकी बात ना माने, लेकिन इयान जिज्ञासा में अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है और विंसेंट के दिमाग में झांकता है। इयान को पता चलता है कि विंसेंट पहले इसी संगठन के लिए काम करता था और एक इमरजेंसी के दौरान उसने सबके ध्यान भटकते ही एक छोटे बच्चे को टेस्टिंग रूम से चुरा लिया और भाग गया। रियलिटी में लौटते ही इयान सदमे में चला जाता है और विंसेंट बेहोश होकर गिर पड़ता है। इयान समझ जाता है कि विंसेंट वास्तव में उसका असली पिता नहीं है। अगले दिन लैब रूम में एस्थर आती है और कहती है कि अब यहाँ से निकलने का समय है। वह बताती है कि वह संगठन में एक गुप्त एजेंट है और इयान को लिफ्ट तक ले जाती है। जब लिफ्ट का इंतजार होता है, एस्थर अकेले ही दर्जनों गार्ड्स को मार्शल आर्ट्स से धूल चटा देती है। भागने से पहले इयान कहता है कि उसे विंसेंट को भी बचाना है, क्योंकि भले वह उसके पिता ना हो, उनके पास जरूरी जानकारी हो सकती है। उधर एड्रियाना अलार्म बजा देती है और अपने बॉस को बताती है कि इयान को जिंदा नहीं जाने देना चाहिए। उसी समय सिक्योरिटी रूम में एक डॉक्टर अचानक सभी गार्ड्स को मार देता है और पता चलता है कि वह कोई और नहीं, परसेप्टर है। बाहर इयान और एस्थर लैब की एक कार लेकर भाग निकलते हैं। हालांकि रास्ते में गाड़ी पर गोली लगती है और टायर फट जाते हैं। पकड़ से बचने के लिए इयान गाड़ी को इनविजिबल कर देता है और रात होते ही दोनों एक होटल में छिप जाते हैं। सुबह इयान और एस्थर एक दूसरे से खुलकर बात करते हैं और वह बताती है कि वह कॉन्शियसनेस संगठन का हिस्सा है और इसलिए उसने इयान की जान बचाई। बाद में इयान फिर से विंसेंट की यादों में जाता है, मगर सब कुछ उलझा हुआ लगता है। बस एक आदमी दिखाई देता है जो वैन में बंद है और जिसकी हाथ पर चोट है। कुछ देर बाद पैसे की कमी पूरी करने के लिए इयान बैंक के एक कर्मचारी को इल्यूजन में फंसाकर बहुत पैसा चुपचाप ले आता है। दोनों अपार्टमेंट लौटते हैं, पर देखते हैं कि विंसेंट वहां से गायब है। वे ज्यादा चिंता नहीं करते। अचानक इयान को बाहर वाहन के आने की आवाज सुनाई देती है। वह एस्थर को बाथरूम में छिपने को कहता है और अपार्टमेंट को एक उजड़ा हुआ कमरा दिखाने का इल्यूजन बना देता है। कुछ सेकंड बाद परसेप्टर अंदर आता है। शीशे में देखकर वह तुरंत समझ जाता है कि सब कुछ इल्यूजन है। इयान के सामने खड़े होकर वह कहता है, याद रखना, इल्यूजन कभी भी रिफ्लेक्शन नहीं बदल सकता। डर और घबराहट में इयान परसेप्टर पर हमला कर देता है, लेकिन परसेप्टर खुद का बचाव करते हुए कहता है कि वह मदद करने आया है। इयान उस पर भरोसा नहीं करता और दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है, कभी इल्यूजन, कभी रियलिटी। परसेप्टर एक तेज मूव से इयान को टेबल पर गिरा देता है और बताता है कि अगर वह यहां ना होता तो एड्रियाना के सैनिक कब से आ चुके होते, क्योंकि उसने अधिकतर सैनिकों को पहले ही हटा दिया है। वह कहता है कि वह इयान की तरफ है, पर इयान मानता नहीं और उस पर टेजर से हमला करने की कोशिश करता है। परसेप्टर तुरंत उसे रोक देता है और एस्थर को बाथरूम में देखते ही इयान के दिमाग में प्रवेश कर जाता है। इयान को एक विजन दिखता है। एड्रियाना किसी परसेप्टर को वारसो भेजती है और बताती है कि कामिंस्की इयान के शरीर में मौजूद फॉर्मूला का इस्तेमाल करना चाहता है। इतने तीव्र विजन्स के बाद इयान बेहोश होकर गिर पड़ता है। कुछ देर बाद विंसेंट इयान को होश में लाता है और उसे घर वापस चलने को कहता है, ताकि सब कुछ पहले जैसा हो सके। लेकिन इयान अब सब कुछ जानना चाहता है और वारसो जाने का फैसला करता है। उसे पता नहीं था कि बैंक से चुराए गए पैसे एड्रियाना ट्रैक कर रही थी और सैनिक बाहर घात लगाए बैठे थे। लेकिन उन सैनिकों को परसेप्टर मार गिराता है और इयान तथा एस्थर उस लोकेशन पर पहुंचते हैं जो विजन में दिखी थी। वहां इयान को वह कमरा मिलता है जहां वह अपनी मां के साथ खेला करता था। वह दीवार में एक छुपा हिस्सा ढूंढता है
और उसे तोड़कर अंदर पहुंचता है। वहां पुराने प्रयोगों की फाइलें और उसकी मां अर्सुला की डायरी मिलती है। कागजों में उन्हें उसका पूरा नाम मिलता है और पता चलता है कि यान वास्तव में कामिंस्की का पोता है। कुछ देर बाद यान एस्थर से बात करने जाता है, पर वहां परसेप्टर पहले से मौजूद होता है। वह कहता है कि उसके सभी सवालों के जवाब देने का समय आ गया है। यान उस पर फिर से हमला करता है, लेकिन परसेप्टर पर इल्यूजन का कोई असर नहीं पड़ता। वह यान को काबू में कर लेता है और सच्चाई बताता है। वह कोई और नहीं बल्कि यान का असली पिता है। परसेप्टर बताता है कि 1950 के बाद युद्ध के समय उसने और उसकी पत्नी ने एक प्रयोग में हिस्सा लिया, जहां उन्हें साइकिक म्यूटेंट फॉर्मूला दिया गया था। शुरुआत में उनका इस्तेमाल कोल्ड वॉर के हथियार की तरह किया गया, लेकिन बाद में सरकार को डर हो गया कि एक दिन यही लोग उनके खिलाफ ना हो जाएं, इसलिए प्रयोग को खत्म करने का आदेश दिया गया। इसके बाद नेताओं ने एक बड़ा और खतरनाक फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि लैब में बनाए गए सभी बदल चुके इंसानों को खत्म कर दिया जाए। वे डर गए थे कि ये लोग एक दिन उनके खिलाफ बगावत कर देंगे, लेकिन उनमें से एक बहुत ताकतवर बदला इंसान, जिसका नाम म्यूल था, वो मौत से बच गया। म्यूल बाकी सभी से बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। जब सैनिकों ने उसे मारने की कोशिश की, तो म्यूल ने अपनी तीसरी शक्ति, दिमाग पर काबू का इस्तेमाल किया। इस शक्ति से वो किसी के भी दिमाग को पूरी तरह नियंत्रित कर लेता था और उसकी हर बात माननी पड़ती थी। इसी ताकत का फायदा उठाकर म्यूल ने उन सभी सैनिकों को खत्म कर दिया जो उसे पकड़ने आए थे। इसके बाद पता चलता है कि वैज्ञानिकों ने सभी बदले हुए इंसानों को बांझ बना दिया ताकि वे कभी भी बच्चे पैदा ना कर सकें। लेकिन इसके बावजूद यान पैदा हुआ और लोग इसे एक चमत्कार मानते हैं, क्योंकि वो दुनिया का पहला प्राकृतिक बदला इंसान था। तभी अचानक लैब के सिपाही उस कमरे में पहुंच जाते हैं। परसेप्टर, इयान का असली पिता, तुरंत इयान को आदेश देता है कि वो एस्टर के साथ छत की तरफ भाग जाए। दोनों भागते हैं और परसेप्टर अपने हथियारों और दिमागी भ्रम से दर्जनों सैनिकों को खत्म कर देता है। वह उनके दिमाग में मकड़ियों का डरावना भ्रम डाल देता है, जिससे सब डर कर गिर पड़ते हैं। उधर एस्टर भी लड़ाई की माहिर है। वो अकेले ही कई दुश्मनों को मार गिराती है और छत तक रास्ता साफ करती है। लेकिन आखिर में परसेप्टर दुश्मनों के हाथों पकड़ा जाता है। छत पर पहुंचकर एस्टर जमीन पर सीधा कूद जाती है और इयान हैरान रह जाता है कि उसे कुछ नहीं हुआ। फिर इयान भी पाइप से नीचे उतरकर वहां से भाग निकलता है। उधर लैब में अद्रियाना परसेप्टर का खून और फॉर्मूला निकालने की कोशिश करती है ताकि सारी जानकारी ले सके। परसेप्टर अपने बेटे की जानकारी बताने से साफ इनकार कर देता है। तभी एजेंसी का बड़ा अधिकारी आता है और अद्रियाना को सब रोकने का आदेश देता है। इसी बीच परसेप्टर पानी मांगता है और हेलमेट हटाने के बजाय वैज्ञानिक एक छोटा छेद करके उसे पानी देते हैं। जैसे ही मशीन पीछे जाती है, परसेप्टर अपनी दिमागी काबू करने वाली शक्ति से मशीन चलाने वाले कर्मचारी को अपने बस में कर लेता है। उस पल सच सामने आता है। इयान का असली पिता भी दिमाग पर काबू पाने की शक्ति रखता है। मौका मिलते ही वह सिक्योरिटी रोबोट का हथियार पकड़ लेता है और कमरे में मौजूद सभी लोगों को गोली मारकर खत्म कर देता है। सब कुछ तबाह करने के बाद वह अपने बंधन तोड़ देता है और उस वैज्ञानिक को छोड़ देता है जिसने उसकी थोड़ी मदद की थी। दूसरी तरफ इयान और एस्टर परसेप्टर के घर पहुंचते हैं। वहां नौकरानी उन्हें घर के अंदर ले जाती है, जहां उर्सुला, इयान की मां, पड़ी होती है। उसे उस हालत में देखकर इयान टूट जाता है। वह बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उर्सुला बिल्कुल हिल भी नहीं सकती। तभी अचानक उसका पिता आता है और कहता है कि इयान उसके दिमाग में जाकर सच्चाई देख सकता है। बाहर अद्रियाना की एजेंसी की भारी फौज पूरी हवेली को घेर लेती है और अंदर घुसने की तैयारी करती है। इयान अपनी मां के दिमाग में जाता है और वहां उसे सच पता चलता है। उर्सुला ही परसेप्टर की फॉर्मूला सुरक्षा की जिम्मेदार थी और दुनिया में सिर्फ इयान को वह असली जानकारी दी गई थी। जब इयान छोटा था, वह खिलौना ब्लॉक्स से खेलता था और उर्सुला ने उसी में एक गुप्त याद छुपाई थी जो उसके दिमाग में हमेशा सुरक्षित रही। अचानक परसेप्टर भी इयान के दिमाग में घुस जाता है और फॉर्मूला सामने आते ही वह इसे हासिल करने की कोशिश में उर्सुला के दिमागी सुरक्षा कवच को तोड़ देता है। इयान चिल्लाता है कि रुको, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। उर्सुला अपनी आखिरी सांस लेती है और सामने ही अपनी आंखें बंद कर देती है। ये सब देखकर इयान की आंखों में गुस्से की आग भड़क उठती है और उसी क्षण उसकी तीसरी शक्ति जाग जाती है, माइंड कंट्रोल। अब गुस्से से भरा इयान महल में घूमता है और दर्जनों सैनिकों को एक दूसरे को मारने पर मजबूर कर देता है। एस्टर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन इयान अब किसी की नहीं सुनता। वह बाहर आता है और बचे हुए सारे सैनिकों के दिमाग पर कब्जा कर लेता है। तभी अद्रियाना सामने आती है।
इयान उसे देखते ही और भड़क जाता है और पूरी फौज को घुटनों पर बैठने और बंदूकें अपनी सिर पर तानने का आदेश देता है। घबराकर अद्रियाना कहती है कि उसका असली दुश्मन उसका पिता है, जो उसे सिर्फ बदले का हथियार बना रहा है। लेकिन इयान उसकी एक भी बात नहीं सुनता। वह कहता है कि अब सबको अपने की सजा मिलेगी। अचानक विंसेंट, पालन पोषण वाला पिता, वहां पहुंच जाता है और इयान से विनती करते हुए कहता है, बेटा बस करो, तुम्हारा असली पिता तुम्हें सिर्फ अपनी नफरत और बदले का औजार बनाना चाहता है। परसेप्टर यह सुनकर गुस्सा हो जाता है और अपना हथियार विंसेंट पर फेंक देता है और यान को आदेश देता है कि उसे भी बाकी सैनिकों के साथ खड़ा कर दो। आखिरी कोशिश में विंसेंट यान से कहता है कि अपने आसपास देखो, इतनी मौतें उसकी मां का बदला नहीं लौटा सकती। पर यान के रुकने से गुस्साए परसेप्टर ने विंसेंट के दिमाग पर काबू पा लिया और उसे मजबूर कर दिया कि वह खुद को गोली मार ले। यह दृश्य देखकर यान टूट जाता है और तुरंत सैनिकों के दिमाग से नियंत्रण हटाकर विंसेंट के पास दौड़ता है। इधर एस्टर को पकड़कर परसेप्टर ले जाता है। मरने से पहले विंसेंट यान से कहता है कि उसकी यादों में आखिरी बार झांको, और जब यान ऐसा करता है तो उसे सच्चाई पता चलती है। उर्सुला ने खुद विंसेंट से गुजारिश की थी कि वह यान को वहां से दूर ले जाए, क्योंकि लैब के वैज्ञानिक उसे दर्द देने वाले थे। विंसेंट ने अपनी जान जोखिम में डालकर यान को बचाया और उसे अपने बेटे की तरह पाला, प्यार और खुशहाल जीवन दिया। सच्चाई जानकर यान टूट जाता है और रोते हुए कसम खाता है कि अब वह अपने पिता और मां का बदला जरूर लेगा। कुछ ही देर में वह भीड़ में छुपे परसेप्टर को ढूंढ लेता है और अपनी शक्ति से सभी लोगों को जमीन पर गिरा देता है। यान कोशिश करता है कि परसेप्टर खुद पर बंदूक ताने, लेकिन वह बच जाता है। गुस्से में वह सिविलियंस के दिमाग पर काबू कर लेता है और उन्हें यान पर हमला करवाता है। यान उन्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता, पर जान बचाने के लिए वह आसपास की चीजों से लड़ता है और उन्हें एक दूसरे से टकरा देता है। तभी परसेप्टर एक बड़े आदमी को नियंत्रित कर यान का गला दबवाता है, लेकिन अचानक अद्रियाना आती है और उस आदमी को गोली मार देती है। वह यान से कहती है, तुम इस भ्रम से बाहर निकलो, सिर्फ तुम ही एस्टर को देख सकते हो। और तभी बड़ा सच सामने आता है। एस्टर असल में कभी थी ही नहीं। वह सिर्फ परसेप्टर द्वारा बनाई गई एक भ्रम, इल्यूजन थी, जो शुरुआत से इयान का इस्तेमाल कर रही थी। सारा सफर, सारी लड़ाई, हर जगह इयान खुद ही लड़ रहा था। किसी एस्टर ने साथ नहीं दिया। दंग रहकर इयान बिना सोचे परसेप्टर पर गोली चला देता है और आखिरकार वह खत्म हो जाता है। लेकिन अपने दिल को सांत्वना देने के लिए इयान एस्टर की भ्रम छवि को रहने देता है और वह उसे गले लगाती है। कई दिन बाद मृतकों की श्रद्धांजलि सभा होती है और अद्रियाना इयान को अपना संपर्क देती है। अगर कभी वह साथ देना चाहे तो। इयान कार में बैठता है जहां एस्टर भ्रम उसे एक गिफ्ट देती है, समुद्रों पर एक किताब, वही जो विंसेंट ने उसके जन्मदिन पर दी थी। इयान मुस्कुराता है और अपने पिता के साथ नाव पर बिताए शांत पलों को याद करता है। तभी वह सुनता है कि अद्रियाना अपने बॉस से कह रही है कि अगर इयान उनके साथ नहीं आया तो वह उसे हमेशा के लिए खत्म कर देगी। थक कर इयान आखिरी बार अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है ताकि वह अपनी जिंदगी बिना किसी बुरी ताकत की दखलंदाजी के जी सके। और इसी सीन के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है।